हरिओम, नमस्कार, बात स्वागत है रूट्स टू रूट्स के आज के योग सत्र में, जिसमें हम योग आसनास और प्राणायाम के बारे में बात करेंगे। सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं। कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट। हथेलियों को ज्ञान मुद्रा में नीज पे ऊपर की तरफ फिंगर्स को करके रख लिए। आंखें बंद, मन बिल्कुल शांत और स्थिर। बच्चों, आप बिल्कुल मन शांत करके स्थिरता के साथ बैठो। लंबा और गहरा श्वास को भरेंगे और ऑटो एक्सेल, स्वतः श्वास छूटने दे। आपको श्वास छोड़ने की कोई जल्दबाजी नहीं। डीप इनहेल, खूब लंबा गहरा श्वास भरें। एक्सेल। 10 बार हम श्वास भरते और छोड़ते हैं। मन को बिल्कुल शांत और स्थिर होने दे। मन में कोई विचार नहीं, कोई ख्याल नहीं। ध्यान बस आपको अपने श्वास पर रखना है। खूब लंबा और गहरा श्वास भर ले। स्वतः श्वास को छूटने दे। अपने आप श्वास छूट रही है। प्रयत्न सिर्फ श्वास को भरने का करना है। पांच बार हो चुका है श्वास भरने और छोड़ने की प्रक्रिया, और 5 बार दोहराएं। श्वास भरने में सिर्फ जोर दे। श्वास छूटना, जितना धीरे श्वास छूटता है उतना धीरे श्वास छूटने दे। बिल्कुल शांत और स्थिर मन के साथ करते हैं हम 3 बार ओम का जप। श्वास भर लिए। मन में ओम की गूंज को अनुभव करें। अब गायत्री मंत्र 3 बार दोहराएंगे सभी मेरे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मन बिल्कुल शांत और स्थिर। ध्यान में एक मेडिटेट स्थिति में बैठे हैं। मन में कोई विचार नहीं, कोई ख्याल नहीं। इस मंत्र के वाइब्रेशंस को, ऊर्जा को फील करेंगे।
पूरा लंबा और गहरा श्वास भरें और दोनों हथेलियों को आपस में रब करें, इतना कि हाथ का पंजा आपका गर्म हो जाए। और फिर धीरे से आंखों पे कप बनाकर लगा लें। हथेली के भीतर ही बंद आंखों को खोले, बंद करें और फिर धीरे से हाथ को हटा दें। चलिए, आज का टॉपिक है आपका आसनास प्राणायाम, दोनों के डिटेल्स मैं आपको बताऊं, बेनिफिट्स भी बताऊं। आज साल का पहला दिन हम लोग मिल रहे हैं, तो आप कैसे स्वस्थ रहे। आपको जनरली स्कूल्स में जो बच्चों को कोल्ड, कफ, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, सिर दर्द, बुखार, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये आपको ना हो। लाइफस्टाइल आपका कैसा हो, भोजन आप कैसा करें, कैसे खाना खाएं, ये सारी बातें आज हम करेंगे। चलो, तो सबसे पहले बैठे बैठे ही हम लोग कुछ आसनास के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला है आपकी आंखों की एक्सरसाइज। ओके, सबसे पहले आपका आंखों का एक जगना होता है और रात को सोने वक्त आंखों का, तो आंखों की एक्सरसाइज से शुरू करते हैं, जो कि त्राटका है। आप सभी को मैंने पहले भी कई बार बताया है कि हम योग की शुरुआत जब करते हैं तो सबसे पहले बार क्रिया, फिर आसनास, फिर प्राणायाम, फिर मेडिटेशन। तो क्रिया में षटकर्म क्रिया आ जाती है, जो कि जलनेति, धौति, वस्त्र धौति, ये सारी चीजें हैं। उसी में एक षटकर्म में आपको क्रिया में त्राटका आता है आंखों के लिए। तो अब आंख की एक्सरसाइज करनी है। एक सिंपल तरीका बच्चों आप सभी के लिए, अपने दाएं हाथ को मुट्ठी बना लिए और आंखों को थोड़ा बड़ा खोल लिए और अंगूठे को देखें। और गर्दन मत घुमाना बच्चों, सिर्फ आंखें घूमेंगी, नजर टिकी हुई है अपने अंगूठे पे, आंखों को बड़ा कर लिए और धीरे धीरे दाईं ओर ले गए। नजरें अंगूठे पे, जहां तक अंगूठा जा रहा है, जहां नहीं देख पाएंगे वहां रुक जाएंगे। अंगूठा आंखों से ओझल ना हो, आंखों को बड़ा खोल कर रखें। फिर धीरे 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 वापस लाए। फिर थोड़ा सा सामने आते हुए चाहो आंखें बंद कर लो। फिर दूसरे हाथ से भी सेम करेंगे। अंगूठे को बंद, हाथ बिल्कुल सीधा, अंगूठों को देखते हुए स्लो 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 बड़ी आंखें खोलती हुई, बिना पलक झपकाए अंगूठा देख रहे हैं। फिर स्लो 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 वापस और फिर धीरे धीरे सामने। तो इसे बच्चों जिनको चश्मा लगा है, सामने की दृष्टि में समस्या है, वो चश्मा पहन के करें। जो दूर की चीजें जिनको नहीं दिखती है वो चश्मा खोल लें और फिर करेंगे। चलो, त्राटका सभी एक साथ 5-5 बार करना है, ठीक है ना। और गर्दन यूं मत करना, गर्दन यूं मत करना, पीठ बिल्कुल सीधा रखना, स्पाइन स्ट्रेट रहेगा, ठीक है ना। और फिर आप किए। ये सेकंड टाइम है। सांस भर लिए, हाथ को ले गए, सांस छोड़ते हुए अंगूठा वापस लाए। फिर अगेन रिपीट करो बच्चों। पांच बार एक ही हाथ से। लास्ट में और आंखों को बड़ा खोल के दोनों आंखों के सामने, फिर धीरे से आंखें बंद। चलो, अब दूसरे हाथ से सभी करेंगे आईज के लिए। जहां तक आपको अंगूठा दिखे वहां तक। राइट हैंड राइट की तरफ ले जाना है, लेफ्ट हैंड लेफ्ट की तरफ।
और आंखों को, पलक को नहीं झपकना है। फिर धीरे 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 सामने। चलो, इस त्राटका को हम लोग कैंडल जला करके भी करते हैं, ठीक है ना। घर में मोमबत्ती दिया जला लिए और उसे फोकस किए, उस पे आंखों को बंद करके त्राटक, ये भी है। किसी दिन आपको मैं वो भी यहाँ दिखा दूंगा कि किस प्रकार से कैंडल जला के त्राटक करते हैं। कमरा को थोड़ा अंधेरा करके फिर एक मोमबत्ती रख के त्राटक। जब आप टेक्स्ट बुक में पढ़ोगे तो आपको त्राटक कैंडल के साथ भी बताया जाएगा कि एक दीप जला लिए और उस दीप के लय को, जो आग जलती है, उसे देखते हैं। चलो बच्चों, दूसरा आंखों का एक्सरसाइज। अब आईज को बड़ा खोले और टाइटनेस के साथ बंद किए, बड़ा खोले, टाइटनेस के साथ बंद किए, बड़ा खोले, फिर बंद, फिर ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। अब आंखों को पूरा ऊपर देखना है, आईब्रो से ऊपर, सिर के ऊपर देखने का प्रयास करो, पूरा ऊपर। अब कंप्लीट नीचे देखना है, जितना नाक से नीचे एकदम देख सके, नीचे डाउन, फिर अप, पूरा अप, फिर पूरा डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, फिर आंखें बंद। अब बच्चों राइट देखेंगे, पूरा राइट, पूरा लेफ्ट, फिर राइट लेफ्ट, आईज को सिर्फ करें, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, फिर आंखें बंद। अब बच्चों राइट कॉर्नर अप, लेफ्ट कॉर्नर डाउन, सिर सीधा ही रखना, नजरें दायां साइड के ऊपरी कोने भाग में, ठीक है ना, और फिर इधर डाउन, नीचे कोने में। चलो, राइट अप, लेफ्ट डाउन, राइट अप, लेफ्ट डाउन, राइट अप, लेफ्ट डाउन, दायां भाग ऊपर, बायां नीचे, दायां ऊपर, बायां नीचे, दायां ऊपर, बायां नीचे, फिर आंखें बंद। अब बाएं भाग का ऊपरी साइड और दाएं साइड का निचला, लेफ्ट अप, राइट डाउन, 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 फिर आंखें बंद। अब सबसे मजेदार, आप बैठे हो, आपके अगल बगल की सारी धरती, पूरा क्लासरूम गोल घूमेगा। कैसे? बस सीधा हो गए, हल्के चेहरा पे मुस्कान, स्माइल बनाओ और आंखों को गोल गोल घुमाना है, बड़े आंख खोल के कंटिन्यू घुमाते जाओ, देखो सब कुछ घूम रहा है। फिर आंखें बंद। घूम गया ना? चलो नेक्स्ट इसी को उल्टा घुमाएंगे, उल्टा। अब अभी इधर से घुमाए थे राइट से लेफ्ट, अब एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट से राइट। चलो, पूरा बच्चों ऐसे कि नजरें नीचे ऊपर एकदम लास्ट एंड पॉइंट को घूमेगी, तब आपको घूमता हुआ दिखेगा। ऐसे ऐसे घुमाओगे नजर के सामने तो नहीं, ऐसे कॉर्नर, राइट, लेफ्ट, अप। चलो आंखें बंद। अब बंद आंखों को रखो, हथेली को खूब गर्म करो, 30 सेकेंड, आधे मिनट तक रगड़ते रहो, आपस में घर्षण करके यूं। इस पंजे को रगड़ना है, गर्म करना है, और आंखों पे चिपकाना मत, आंखों पे कप बना के लगा के रखेंगे। चलो ठीक है, ठीक। अब बैठे बैठे आपको अपने दोनों हथेली का एक्सरसाइज, हाथ को सामने करो और फिर ये डाउन, फिर अप, सामने ऊपर नहीं बच्चों, बिल्कुल कंधे के सामने, देखो मुझे, मैं दिख रहा हूं ना, बिल्कुल डाउन, फिर अप, फिर डाउन, अप डाउन। अब इसी में इस उंगली को खींच के रखो, होल्ड करो, 5, देखो यहां पूरा खिंचाव आएगा बाजुओं में, 4, स्ट्रेच, ये एल्बो पूरा स्ट्रेट होना चाहिए, 3, 2, 1, वापस। अब दूसरा हाथ, फिर स्ट्रेच, पूरा अपनी तरफ खींच के रखे, जोड़ लगा दिए, 5, 4, 3, 2, 1, फिर डाउन। चलो अब इसे
एक एक बार हमने किया, दो दो बार आप सभी रिपीट करो, सभी एक साथ। चलो, राइट हैंड अप, फिंगर्स को अपनी तरफ खींचो और सभी रोक के रखेंगे। 5, सभी एक साथ। 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। अब दूसरे हाथ से लेफ्ट हैंड अप और स्ट्रेच अपनी तरफ, इन 4 उंगलियों को, ये जो है फिंगर, इसको खींचना है कि पूरे बाजुओं में शक्ति के लिए खिंचाव आए। 2, 1, रिलैक्स। अगेन, फिर से 5, 4, खींचो, बहुत अच्छा। 3, 2, 1, रिलैक्स। चलो बच्चों, अब दूसरा, ठीक है। अब ये मुट्ठी को बंद कर लिए, अंगूठा अंदर, ठीक है, मुट्ठी बंद, और ये रोटेट करना है 5 टाइम्स। चलो, फिर रिवर्स, उल्टा रोटेट करेंगे, अब विपरीत दिशा में। बहुत अच्छा। चलो, रिलैक्स। अब राइट हैंड लिए शोल्डर पे, श्वास भरते हुए एल्बो पूरा ऊपर और ये पूरा नीचे, कंध स्थलन, पूरा शोल्डर ऐसे उठाओ और डाउन। जब शोल्डर उठा रहे हैं, श्वास भर रहे हैं, वो भी। चलो, दूसरे हाथ से करेंगे बच्चों। श्वास भरे, अप, कंप्लीट, डाउन, पूरा सामने, बिल्कुल कहुनी यहां से उठा, एल्बो और पूरा पीछे। नेक्स्ट, अब दोनों हाथों से एक साथ रख लिए शोल्डर पे, मिलाए, श्वास भरते हुए पूरा एल्बो ऊपर और पूरा नीचे, कंप्लीट रोटेशन करेंगे 10 टाइम्स। बिल्कुल सीधा रह के करो। बहुत अच्छा। अब कोशिश करो, ये जो यहीं से आपका शोल्डर चला जा रहा है, ये शोल्डर पूरा ऊपर तक जाए, फिर पीछे हो, करेक्शन के साथ। पोस्चर करेक्शन पे भी ध्यान देना है बच्चों। अब आंखें बंद कर लो, फील करो ये जो आपने किया, अब आपके शोल्डर मसल्स में एक गर्माहट सी आ गई, एक ऊर्जा, एक स्ट्रेंथ आया, हल्की स्वेटिंग भी हो रही होगी। चलो, अब इसी चीज को वापस, ठीक है, अभी आपने यूं रख के नीचे से ऊपर उठाया था, अब विपरीत, एंटी क्लॉकवाइज। अब पीछे से हाथ को ला करके बिल्कुल एल्बो को सामने से करते हुए रिवर्स करेंगे। चलो, सेम चीज 10 टाइम्स। स्टार्ट। 10, 9, और बच्चों सामने एल्बो टच भी होगा, इसका ध्यान रखना। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। अब देखो, आपके हाथों की शक्ति, शोल्डर्स और बाजू को मजबूत करने के लिए एक और दूसरी चीज बताता हूं आपको। कभी और घर में भी अगर किसी को शोल्डर में पेन हुआ है या कोई दिक्कत है, या आपके टीचर जो आपको पढ़ाते हैं बोर्ड पे लिखते हैं, तो आपके सर को भी, मैडम को भी अगर हाथों में थोड़ा भी दर्द हो रहा है, तो उनको कहना हाथ को उठाए और ये मुट्ठी बंद किए और इस मुट्ठी को पीठ के दूसरी कंधे पे लगा दिए यहां, और एल्बो को पकड़ के स्ट्रेच करके होल्ड किए। मतलब फाइनल पोजीशन, ये मुट्ठी बंद है इस प्रकार से, और इस दूसरे हथेली से इस कहुनी को पकड़ के होल्ड, और 1 मिनट तक होल्ड रखेंगे। चलो, होल्ड करेंगे सभी। एल्बो पकड़ो, स्ट्रेच, होल्ड। 10, 9, बिल्कुल सिर के सामने आ जाएगा एल्बो। 8, 7, चेहरे पे मुस्कान। 6, सभी होल्ड करके रखो। 5, 4, 3, 2, 1,
वापस धीरे से वापस लाएंगे हाथों को। आपको समझ में आ गया होगा हाथों में क्या जोर और क्या शक्ति पड़ी। अब सेम चीज दूसरे हाथ से प्रयास करना बच्चों, इस एल्बो को, कहुनी को पकड़ के सिर के पीछे लाए और दूसरे हाथ की मुट्ठी को बंद रखे और फिर धीरे धीरे इसको सिर के सामने ऊपर ले आए। मिरर में देखोगे तो पूरा स्ट्रेट पोस्चर बन जाएगा। चेहरा पे मुस्कान, मुस्कान को नहीं छोड़ना है, एकदम मुस्कान बनाए रखो। सभी करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 वापस। अब देखो दोनों हथेली में एक बहुत ही अच्छी ऊर्जा और एक स्ट्रेंथनिंग आई होगी। फील हो गया सभी को? बहुत बढ़िया। अब जो डेली लाइफ स्टाइल में आपको करना है वो हमने आपको बताया था। सुबह सुबह सोकर उठ के उकरू बैठते हैं, जैसे इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं बाथरूम के लिए, वैसे बैठ के या छोटे टूल पे बैठ के आपको गुनगुना पानी 1 से 1.5 गिलास 200 ml पानी, गुनगुना पानी थोड़ा पियो और फिर फ्रेश होने के लिए जाओ। जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, थोड़ा भी कब्ज रहता है, एक बार में पूरा बाथरूम पेट क्लियर नहीं होता, उनके लिए मैंने बताया था आपको ताड़ासन। खड़े होके पूरा शरीर को ऊपर खींचे, ताड़ासन 10 टाइम्स। सुन लो, ये सुबह सुबह करना है, याद रखना। जिनका पेट नहीं साफ होता, जो बच्चे सुबह उठकर बिना बाथरूम गए स्कूल आ जाते हैं और स्कूल में टिफिन के टाइम में बाथरूम जाते हैं, उनको फिर बाथरूम लग जाता है, उनके लिए सुबह गुनगुना पानी 1 से 1.5 गिलास ले लिए, पी लिए और फिर खड़े होके 10 टाइम्स ताड़ासन। उसके बाद तिर्यक ताड़ासन, ये जो साइड बोथ साइड जाते हैं, ये 10 टाइम्स, ये भी दोनों साइड, राइट में 10 टाइम्स, लेफ्ट में 10 टाइम्स। नेक्स्ट कटी चक्रासन, ये जो दोनों हाथ है, ये राइट हैंड लेफ्ट शोल्डर पे लेफ्ट और पूरा रोटेट, फिर दूसरी तरफ पूरा रोटेट। इसे भी 10 बार करना, 10 टाइम्स, ठीक है ना। तो ये जब बच्चों कर लोगे तो आपका इंटेस्टाइन जो है, पेट, पानी पिए, पहली बार में आपके इंटेस्टाइन पे प्रेशर गया, जो थोड़ा भी मल है, वेस्ट जो बाथरूम होना है, वो प्रेशर बना। जब खींचे उसे ताड़ासन में तो वो एक तरह से धुला। जब साइड साइड किए तो वो आपके इंटेस्टाइन में पानी जाना शुरू हुआ। जब ममोरन दिए तो वो पानी स्टोमक में प्रेशर बनाया, फिर वो इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ गया, तब तक पानी लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया। फिर आपको बाथरूम जो भी मल आपका निकलना है वेस्ट, आपको बाथरूम प्रेशर बन गया। इसी का एक एडवांस फॉर्मेट होता है योग में, जिसे हम कहते हैं लघु शंख प्रक्षालन। लघु मतलब आप समझ गए, लघु भी टॉयलेट का ही एक हिंदी का शब्द है। लघु मतलब एक छोटा हो गया। आप लघु शंख सुने होंगे, तो लघु शंख प्रक्षालन आप कभी YouTube पे छोटा सा डाल देना। उसमें क्या होता है, 5 से 6 लीटर पानी पीते हैं और बाथरूम जाते हैं, पानी पीते हैं बाथरूम जाते हैं। ये 3 आसन के अलावा और 4 आसन जोड़ देते हैं। फिर जो पानी पीते हैं वही सेम पानी बाथरूम होता है। तो सोचो आपका इंटेस्टाइन क्लीन हो जाता है। तो बच्चों आपका पहला। दूसरा, ब्रश किए, बाथरूम से आ गए, अब आपका काम है ब्रश करना। कोई भी बच्चा जल्दबाजी में टूथ ब्रश करके नहीं आएगा, आराम आराम से वो ब्रश को करे, ठीक है। देन टंग क्लीनर, छोटे बच्चे जिबिया नहीं करते, टंग क्लीन नहीं करते, तो टंग क्लीन करना बहुत जरूरी है बच्चों। आपको टंग क्लीनर यूज किए। फिर नाश्ते में जब आप सुबह ब्रेकफास्ट लेते हो, तो बहुत से बच्चे मैदा की चीजें, मैगी पे डिपेंड रहते हो मॉर्निंग में, उससे हमारे शरीर में न्यूट्रिशन फूड्स नहीं मिलता, ठीक है ना। तो आप कोशिश करो कि ब्रेकफास्ट ऐसा ले, हेल्दी डाइट। आप अपने पेरेंट्स को बोलना, टीचर आपको बताएंगे कि क्या हेल्दी डाइट आप ले कि आप और अच्छे हो जाएंगे, ठीक है ना। नाश्ता, और जब नाश्ता कर रहे हो तो खाने से पहले सुबह सुबह पहली बार हल्का सा 1 सिप पानी
लो गुनगुना पानी, 1 कप, जो लोग आपके घर में छोटा सा कप है, 1 कप जितना पानी खा रहे हैं उस भोजन के समय खूब चबाओ। अगर आपको लग रहा है कि कंठ में थोड़ा सूखा सा है तो हल्का सा पानी लिए और साथ में खाएं। कभी भी गुनगुना पानी ही लेना है। आप देखते होंगे रेस्टोरेंट में और बहुत सारे जगह लोग खाते हैं और साथ में कोल्ड ड्रिंक पीते रहते हैं, वो बहुत ही नकारात्मक और शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। ठीक है ना? तो खाने के वक्त खूब चबा चबा के खाओ। आप जो भी खाते हो वो जाके तब पचेगा जब उसे हम 32 बार चबाएंगे। वेद में, शास्त्रों में कहा गया है कि आप 32 बार चबाओ, मतलब भोजन को पेस्ट बना दो, इतना चबाओ कि वो पेस्ट बन जाए। बहुत सारे, अभी दिल्ली एनसीआर में हम रहते हैं तो यहाँ राजमा और राइस दोनों चलता है, जबकि दोनों ही अनाज है, कभी भी 2 अनाज एक साथ नहीं खाया जाता। और ये तब भोजन लिया जाता था जब कोई युद्ध हो रहा है और लोग ले रहे हैं, मजदूर जो मेहनत, किसान है खूब मेहनत, वो चबा लेते हैं। आप ऐसी चीजें ना खाओ। और चावल भी आप खा रहे हो, चावल को भी पेस्ट थोड़ा चबा लो फिर खाओ, नहीं तो वो चावल वैसे ही, राइस जो है आपका, वो वैसे ही आपका पेट से फिर निकल जाएगा, उसके बेनिफिट्स नहीं मिले। कार्बोहाइड्रेट्स आपको बहुत कम करनी है। आप सब स्कूल गोइंग बच्चे, स्पोर्ट्स के टाइम में खेलना, दौड़ना, चलना जरूर। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो घर से निकले, स्कूल बस में या वैन में बैठ गए, स्कूल आ गए, स्कूल में जितने देर रहे फिर एग्जाम में घर में गए, आउटडोर एक्टिविटीज नहीं कर रहे हो। तो बच्चों, आपको बाहर खेलना, निकलना, स्कूल में दौड़ना, चलना बहुत जरूरी है। इससे आपके पूरे शरीर में तंदुरुस्ती, स्फूर्ति, मांसपेशियों में ताकत आएगी। ठीक है? अब डेली के लिए आप सुबह, या तो स्कूल से जा करके आप लोग के लिए सबसे अच्छा समय है, शाम में, इवनिंग में, जो बच्चे नहीं खेलते हो, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं करते, उनके लिए सूर्य नमस्कार 12 स्टेप का सन सैल्यूटेशन 5 राउंड कर लो। तो सूर्य नमस्कार शाम में वो बच्चे कर ले जिनका बिल्कुल स्पोर्ट्स एक्टिविटी कुछ भी नहीं है। आपके देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जो हैं, उन्होंने भी कह रहे हैं कि 15 मिनट योगा करो। तो आप शाम में सभी लोग सूर्य नमस्कार करना शुरू करो। आपको ना कोल्ड होगा, ना कफ होगा, ठीक है ना, ना कोई बॉडी में पेन रहेगी, ना थकावट होगी, और डेली शेड्यूल में बना लोगे तो आप फिट रहोगे, स्ट्रांग रहोगे। ओके? तो ये हुआ हमारा दिनचर्या। फिर स्कूल में बैठने का, बहुत सारे बच्चे क्लासरूम में आते हो, बच्चे यूं बैठे हैं, सिंपल देख लो, नीचे बैठे हैं, अब वो यूं बैठे हैं। देखो पोस्चर, अब मैं आ रहा था आपका स्कूल में उठने बैठने का तरीका आपका कैसा हो। तो बाबू, आप जब चेयर टेबल पे बैठ रहे हो तो स्पाइन ये सीधी रखते हैं, आगे झुकना है तो ना कि यूं झुके। when you are going to your desk, then just try to go down and right। मैं आगे अभी झुका हूं, बट मेरा हिप से स्पाइन का पोजीशन आप देखोगे तो यूं है, मतलब कि ये इस प्रकार गया। आप क्या करते हो, ये जो स्पाइन है आप यूं हो जाते हो, फिर यहीं से आपका पोस्चर खराब होना स्टार्ट होता है। तो आपको अपनी पोस्चर और अलाइनमेंट बिल्कुल सही रखनी है। ठीक है? तो बच्चों, यूं हो के ना बैठो। ये जो कंधे हैं इसे बिल्कुल ऐसे ना झुकाओ। जो कंधे हैं आपके, ये कंधा एकदम, छाती मजबूत और शोल्डर स्ट्रेट होना चाहिए। आप लोग ये कर लेते हो। तो ये झुक जाना डलनेस का एक स्टार्टिंग है, शुरुआत है, लेजीनेस का शुरुआत है, थकावट का। आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको ब्रेन, अभी जो प्राणायाम बताऊंगा आपको तुरंत फील हो जाएगा। तो ये बैठने का। दूसरा, स्कूल बैग। बहुत से बच्चे, अब तो चलो छोटे बच्चों के स्कूल बैग में ज्यादा बुक्स नहीं आते, बट जो क्लास 5-6 से ऊपर है उनके लिए आप स्कूल बैग को पूरा रस्सी जो है लटका करके नीचे एकदम हिप तक पीछे लटकता रहता है आपका बैग, तो आप कोशिश करो उसे खींचे, बेल्ट को टाइट करें और पीठ से बैग लग जाए। आपका जो बच्चों स्कूल बैग हो वो बहुत ज्यादा हेवी वेट ना हो कि आपका पीठ को यूं झुकाए।
शोल्डर साइड टाइट करो और फिर बैक को स्ट्रेट रखो। ये पूरे साल भर आपको अपना पोस्चर और सारी चीजें ठीक रखनी है। अब आते हैं हम लोग प्राणायाम पे। आसनास कैसे क्या, नेक्स्ट सैटरडे से हम लोग सारे आसन और सब कुछ करेंगे। आज आपको बताए बेनिफिट्स, आपके मसल्स स्ट्रांग रहेंगे आसनास से, बॉडी फिट और स्ट्रेंथनिंग बनेगी। सभी लोग सुबह 30 to 45 मिनट्स सूर्य नमस्कार, आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन सब करना, ठीक है। प्राणायाम से कैसे हम अपनी प्राण शक्ति को, आपके शरीर में जो शक्ति आती है, 3 नाड़ी होती है, ईरा, पिंगला और सुषुम्ना। जो ये पोजीशन मैं जब अनुलोम विलोम कराता हूँ तो यहाँ जो नाड़ी है वो 3 नाड़ी में एक नाड़ी एनर्जी देती है, शक्ति देती है, ठीक है। प्राणायाम जो है हठ योग प्रदीपिका, योगा की टेक्स्ट बुक है, उसमें स्वामी स्वात्माराम जी हुए, उन्होंने इस बुक को लिखा, हठ योग प्रदीपिका, ठीक है। इसके अलावा घिरण संहिता भी एक बुक है, टेक्स्ट बुक है, जिसमें 8 प्राणायाम के बारे में बताया गया है। 2 प्राणायाम का नाम और थोड़ा सा चीजों में डिफरेंस है, बाकी सारे प्राणायाम सब सेम है। तीसरा जो पतंजलि आप सुनते हो, बाबा रामदेव जी ने महर्षि पतंजलि के नाम से अपने संस्था का नाम रखा, तो महर्षि पतंजलि ने भी आसन और प्राणायाम के बारे में बताया है, ज्यादा उन्होंने आसनास और लाइफ स्टाइल को बताया। चलो, तो अब हम लोग प्राणायाम में सबसे पहला है सूर्य भेदी प्राणायाम, हठ योग प्रदीपिका टेक्स्ट के अनुसार, जिसमें कि हम राइट नॉस्ट्रिल से श्वास लेते हैं, राइट नॉस्ट्रिल से श्वास छोड़ते हैं, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद रखते हैं। तो आप सभी को बच्चों मालूम होगा, हमारे शरीर 5 तत्व से बना है। आपका राइट हैंड जो है, इसमें जो थंब है ये हीट का काम करता है, सन, ठीक है ना, गर्म होता है ये। और राइट नॉस्ट्रिल जो है ये सूर्य नाड़ी है, हॉट होता है राइट नॉस्ट्रिल हमारा। और लेफ्ट नॉस्ट्रिल जो है ये चंद्र नाड़ी है, कोल्ड होता है। तो अगर आप में से किसी को ठंड लग रही है तो उनको कोल्ड करने के लिए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेते और छोड़ते हैं। लेकिन जो सूर्य भेदी प्राणायाम है उसमें क्या है कि हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करते हैं, राइट से श्वास लिए और राइट से ही श्वास को छोड़ दिए, राइट से श्वास लिए, राइट से ही श्वास को छोड़ दिए, राइट से श्वास लिए, राइट से ही श्वास को छोड़ दिए। ये सूर्य भेदी प्राणायाम है। इसमें बॉडी को बहुत जल्दी एनर्जी और गर्मी मिलती है, नाम ही है सूर्य, ठीक है ना। तो सोचो कि बॉडी को एनर्जी, गर्मी देने का ये प्राणायाम है, ठीक है। आपके लिए दूसरा जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी है, फायदेमंद है, वो है भ्रामरी प्राणायाम। आपको हमने पहले कराया भी है, बताया भी है। भ्रामरी प्राणायाम में हम अंगूठे को कान के इस टिप को बंद करते हैं अंदर की तरफ, या अंगूठे को ही कान के भीतर डाल देते हैं और फिर एक मुद्रा बनाते हैं, जिस मुद्रा का नाम है सन्मुखी मुद्रा। अब इसमें पहला फिंगर जो है ये आईब्रो पे गया, दूसरा बंद आंखों के ऊपर पलक पे, तीसरा यहाँ नाक की एक हड्डी आती है वहां बस टच कर लो, और फोर्थ ये है सन्मुखी मुद्रा। सुन लेंगे सभी बच्चे। फिर पूरा श्वास को भर के भ्रामन करना है, भौरे की तरह, हनी बी जो आती है वैसा, मुंह बंद करके नाक से श्वास छूटता रहेगा। श्वास भर लिए और भ्रामरी, चलो ये सभी करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। आप सभी 20 to 25 बार करो। समय दो, इसमें कम से कम 4 से 5 मिनट समय दो। जब हाथ दुखने लगे फिर हथेली को नीचे करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम, ये सारे प्राणायाम आज करके आपको उसका बेनिफिट भी फील करना है। सभी लोग कान को यूं बंद करो, फिंगर्स यहां, और भ्रामरी
पूरा श्वास भर लिए बच्चे, करते रहो 5 मिनट्स तक, जब तक मैं ना मना कर दूं। करते रहेंगे सभी। पूरा श्वास भर के हम, हा और माँ। हम, हम सभी कंटिन्यू रखेंगे। हम, दोनों हाथों से कंटिन्यू भ्रामरी, भ्रमण करें सभी एक साथ। पूरा हॉल गूंज जाएगा आपके भ्रमण से। कान को अच्छे से बंद किए हुए हैं, हथेलियां रखे हैं और भ्रामरी भ्रमण। चलो बच्चों रिलैक्स। अब 8 प्राणायाम जो टेक्स्ट बुक में है उसमें पहला सूर्यभेदी, फिर भ्रामरी। अब शीतली और सितकारी प्राणायाम है। शीतली आप देखे होंगे कैसे जीव को हम क्यारी बनाकर निकालते हैं और मुंह से ही वायु को खींचे जिससे कि कंठ, गला सब ठंडा हो। पहला था सूर्यभेदी जो शरीर को गर्म करता है। लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद करके रखें, राइट से सांस लिए छोड़े, लिए छोड़े। जो भी कफ प्रवृत्ति वाले हैं, जिनको कोल्ड जुकाम होता रहता है, जैसे मुझे पहले साइनस, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस था बच्चों। मैं आपके जो क्लास 9-10 में जो बच्चे हैं, शायद अभी मुझे दिख रहा है कुछ बड़े बच्चे, तो क्लास 9-10 में मैं इन्हेलर लेता था, आप मेरी बायोपिक में देखेंगे। तो अस्थमा, साइनस मुझे बचपन से ही रहा, डस्ट से मुझे एलर्जी रही है। तो एक तो इसको ठीक करने के लिए मैंने योगा किया, दूसरा परहेज। तो जिनको भी कोल्ड है, सर्दी है, किसी को जुकाम है, वो सूर्यभेदी प्राणायाम, सांस लिए छोड़े, राइट से लिए छोड़े, लिए छोड़े, इससे थोड़ा उनको आराम मिलेगा। ठीक है। और अब जो बता रहे हैं हम शीतली, इसमें जीव को, शरीर को ठंडा करना है। आपको अगर गर्मी लग रही है, स्वेटर पहने हो, जैकेट पहने, आपको लग रहा है थोड़ा गर्मी लगने लगी क्लासरूम में, तो खुद को ठंडा कर लो। कैसे? जीव को निकाले और इसी से मुंह से श्वास लिए और फिर राइट नोस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट से छोड़ देंगे। चलो कैसे जीभ से निकाले, जीभ को निकाले और मुंह से श्वास लिए। ये है शीतली। करो सभी बच्चे। शुरू में जिससे नहीं होता है वो चम्मच या कोई स्टिक बीच में जीभ पे रख सकता है, ऐसे निकलेगा। तो हो सकता है सबसे ना निकले और थोड़ा चेहरा पे स्माइल बनाना। तो ये शीतली प्राणायाम है जिससे कि आप खुद को तुरंत कूल डाउन कर सके। दूसरा सितकारी, उसमें क्या करते हैं, टीथ को लगा दिए, टंग को टीथ में लगाए पीछे से, और दांत के ये दोनों साइड में जो आपका खाली हो जा रहा है स्पेस, यहां से श्वास को भरे, जीभ को भिंगा लिए और फिर उससे भी आपका कंठ और पूरा ठंडक जा रही। दोनों लगभग एक जैसा लाभ देता है। शीतली हो गया, सितकारी। फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ दे। फिर से श्वास मुंह से ही ले रहे हैं, जीभ जो भिंगा है, पूरा कंठ एकदम तुरंत में ठंडक हो जाएगी। आपको जो भी, जैसे राजस्थान वाली एरिया या जो भारत में जहां गर्मी बहुत पड़ती है, उस एरिया में लोग खुद को शीतल ठंडा करने के लिए ये करते हैं, शीतली और सितकारी। तो अपने देश के जवान, आर्मी भी
सूर्यभेदी प्राणायाम करते हैं, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद रख करके खूब राइट सांस लेना छोड़ना, जिससे कि एक गर्माहट आती है शरीर में। तो सबसे पहले बताए सूर्यभेदी। दूसरा भ्रामरी। भ्रामरी आपके मस्तिष्क के लिए, ब्रेन के लिए बहुत ही बढ़िया है, मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए। तीसरा शीतली, शरीर को ठंडा करने के लिए। फोर्थ प्राणायाम बताया मैंने शीतकारी, जो ये भी ठंडा करने के लिए। अब कॉमन प्रचलन में जो प्राणायाम सबसे ज्यादा करते हैं लोग, वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। ठीक है ना। ये आपको हठयोग प्रदीपिका के टेक्स्ट में नहीं है, जो ये 8 प्राणायाम है उसमें नहीं, ये अलग चित्र में लिखा हुआ है। तो इसमें क्या करते हैं हम, थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद किए और फोर्थ फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल के पास रखे। अब सभी श्वास की प्रक्रिया समझ लो। लेफ्ट से श्वास छोड़े, लेफ्ट से श्वास भरे, जिससे भी श्वास भरते हैं उसको बंद कर लेते हैं और फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ दिए। फिर राइट नॉस्ट्रिल, इनहेल फ्रॉम योर राइट नॉस्ट्रिल, इनहेल एंड क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल, एक्सहेल फ्रॉम योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल। ट्राई टू डीप इनहेल, खूब लंबा गहरा श्वास भरे, डोंट होल्ड एंड स्लो एक्सहेल। पूरा श्वास छूटने दो, जबरदस्ती श्वास मत छोड़ना। आपको और अच्छा करने के लिए, टू बी इन अ गुड प्रैक्टिस, यू हैव टू इनहेल ratio is 1 and the exhale ratio is 3:4। मीन्स आप अगर मन में 1 2 3 4 5 6 काउंट करके श्वास को भरे, तो आपको जो छोड़ना है श्वास, वो 3 से 4 बार तक 6 की गिनती करें। श्वास ले रहे हैं हम, 1 2 3 4 5 6 भर लिए, अब इसे बंद किए, अब श्वास छोड़ रहे हैं। एकदम छोड़ना नहीं है, खुद श्वास छूटे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, खत्म। तो आपको इसे 1:4 के रेशियो में ले जाना है। खूब श्वास भरे, बंद कर लिए नॉस्ट्रिल, श्वास छूटने दे, टाइम लगेगा श्वास छूटने में। फिर श्वास भरे, बंद कर लिए नॉस्ट्रिल, अब राइट नॉस्ट्रिल से श्वास छूटने दे। प्रैक्टिस करो बच्चों इसकी, अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस करो सभी। राइट हैंड से करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल, श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। अब कंसंट्रेशन पावर, आपकी मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए बच्चों, थंब के बाद वाला 2 फिंगर, ठीक है ना, ये इसको रखना है आईब्रो पे, और इसी अनुलोम विलोम प्राणायाम को अब बदल देना है नारी शोधन प्राणायाम में। नाम ही है इसका नारी, मतलब नसें, और शोधन, नारी का शोधन करना। ठीक है ना। जैसे समुद्र मंथन हुआ था और उसे शेषनाग से शोधन किया, पूरा मंथन किया गया, तो वैसे आपको अपने श्वास का मंथन करना है। अब जब ये 2 फिंगर यहां लगा लेते हैं तो मन बिल्कुल शांत और स्थिर, राइट थंब राइट नॉस्ट्रल पे, श्वास को भरे, रोके और फिर धीरे धीरे श्वास को छूटने दे। अब ये 1:4 के रेशियो में, और मन बिल्कुल शांत और एकाग्र, और ध्यान अपने यहाँ आज्ञा चक्र पे जहां आप तिलक लगाते हैं, और बंद आंखों से आपको आती हुई श्वास को और जाती हुई श्वास को देखने का प्रयास करना है। करेंगे बच्चों। बिहार स्कूल ऑफ योगा के ट्रेडिशनल आसनास में ये नारी शोधन प्राणायाम दिया गया है। ठीक है ना। बहुत ही बेनिफिशियरी है ये आप सभी स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए। तो आप इस प्राणायाम को खूब करो। श्वास लिए और छोड़े, लिए और छोड़े, लिए और छोड़े। उज्जयी प्राणायाम, श्वास भरेंगे नाक से और आवाज होगा कंठ में। थायराइड ग्लैंड, हमारा जो गले का ये ग्लैंड है, किसी को भी थायराइड की समस्या है, थायराइड की प्रॉब्लम है, आजकल छोटे बच्चों को भी थायराइड हो जाता है, टेस्ट कराने पे पता चलता है,
तो थायराइड को ठीक करने के लिए थोड़ा सा गला ऐसे किए। थायराइड ये नॉर्मल है, कोई गला बड़ा नहीं होगा, आपका बॉडी फिट दिखोगे। इस ग्लैंड को, थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करने के लिए, और थायराइड एक बीमारी है, इसको, थायराइड की डिजीज को ना होने दे, इसके लिए आप सभी को करना है, पूरा श्वास छोड़ दिए, अब श्वास भरना है गले में खराहट के साथ। ठीक है, गले में अलग अलग तरह की आवाज भी आ सकती है। देखो, ये हम हाथ 4 उंगली लगा दिए, श्वास भर रहे हैं। ठीक है, गले में थोड़ा सा खांसी हो सकता है, आप जब ये करते हैं गले में खरखराहट, इसलिए मुंह में पानी है, घोट ले, थोड़ा सा भीग जाए, फिर करेंगे। मतलब कि हम श्वास ले रहे हैं और गले में खरखराहट हो रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्राणायाम में आता है बच्चों, करो। नाम है उज्जयी प्राणायाम। से थोड़ा सा गले नीचे किए, थायराइड का प्रैक्टिस के लिए आपको थायराइड ग्लैंड है। दौड़ने की शुरुआत से पहले आपको पैरों की एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग ये करना जरूरी है, ठीक है ना। और अगर दौड़ते समय अचानक घुटनों में दर्द हो जा रहा है तो उसे किसी फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाओ कि नसों में खिंचाव तो नहीं आ गया, ठीक है ना। अचानक कभी भी नहीं दौड़ना है। अगर आप रनिंग की प्रैक्टिस करते हो तो प्री वर्कआउट किया जाता है, पहले बॉडी वार्म अप किया जाता है, फिर प्री वर्कआउट, और उसके बाद दौड़ने के बाद भी आफ्टर रनिंग स्ट्रेच करना है आपको, जिससे कि मांसपेशियां सब स्ट्रांग रहे। एक तो डायरेक्ट नहीं दौड़ना है सीधा, दूसरा अगर दौड़ भी लिए तो फिर आफ्टर वर्कआउट आपको स्ट्रेच करनी है पूरी बॉडी रनिंग, ठीक है। और पैरों का जो नॉर्मल एक्सरसाइज है, हाइट बढ़ाने के लिए ये ताड़ासन जो है ये आपको करना है, जिसको भी लंबा जल्दी होना है। दूसरा, साइकिल चलाओ। साइकिल का जो आपका सीट है वो थोड़ा समय समय पे ऊपर कर लिया करो, सीट देखना साइकिल का ऊपर होता है, तो पैडलिंग करोगे उससे भी आपकी पैरें खुलेंगी। और बैकवर्ड बेंडिंग, जैसे कि चेयर है, जैसे ये चेयर है तो इस पे बैठ गए और बैकवर्ड बेंडिंग स्ट्रेच आपको पीछे करना है, या कमर, ये बैक और फॉरवर्ड, कि कमर की लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े। और ताड़ासन सबसे बढ़िया है ये। चलो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। ओके, नमस्कार, गुड डे, सुप्रभात, सबका दिन मंगलमय हो। बाय बाय।